नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल योगेश साहू की पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सहकारी बैंक भर्ती परीक्षा 2023 के माध्यम से व्यापम द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती कराई जा रही है, जिसमें कुल 100 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जिसमें से कंप्यूटर सेक्शन से भी 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, क्योंकि कंप्यूटर एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिसमें अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करते हैं तो आप पूरे 15 में 15 सवाल हल कर सकते हैं। तो आपके इसी टारगेट को पूरा करने के लिए हम कंप्यूटर के टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जिसमें कि प्रत्येक टॉपिक से पिछले वर्षों में व्यापम एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए ऐसे प्रश्न जो बार बार रिपीट होते हैं, उनको शामिल किया गया है और इससे बाहर प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर के विकास चैप्टर से 55 प्लस महत्वपूर्ण सवाल करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और क्वेश्चन को हल करते चलिए, तथा वीडियो के अंत में आप से कितने सवाल बनते हैं इसे जरूर शेयर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए विक्रम 8000, या फिर ऑप्शन नंबर बी परम 8000, या फिर ऑप्शन नंबर सी अनुपम, या फिर ऑप्शन नंबर डी सिद्धार्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परम 8000। ठीक है, परम 8000 की बात करें तो इसे सी डेक नामक एक संस्था है जो भारत में सुपर कंप्यूटर का निर्माण करता है, इसी के द्वारा इसे विकसित किया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किया गया था? आपको पहला ऑप्शन है पहला जनरेशन में, या फिर ऑप्शन नंबर बी दूसरा जनरेशन में, या फिर ऑप्शन नंबर सी तीसरा जनरेशन में, या फिर ऑप्शन नंबर डी चौथा जनरेशन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांजिस्टर का उपयोग सेकेंड जनरेशन में किया गया था। अगर पहले जनरेशन की बात करें तो यहाँ पर उपयोग किया गया था वैक्यूम ट्यूब की उपयोग फर्स्ट जनरेशन में किया गया था। जबकि तीसरे जनरेशन की बात करें तो यहाँ पर किया गया था आईसी चिप का उपयोग। ठीक है, चौथे जनरेशन की बात करें तो VLSI तकनीक का उपयोग किया गया था। सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए जेम्स गासलिंग को, या फिर ऑप्शन नंबर बी जॉन बार्डिन को, या फिर ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स बेबेज को, या फिर ऑप्शन नंबर डी अब्राहम लिंकन को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है, अगर जॉन बार्डिन की बात करें तो इन्होंने सीडी का आविष्कार किया था। सीडी का आविष्कार किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था? ऑप्शन नंबर ए वैक्यूम ट्यूब का, या फिर ऑप्शन नंबर बी ट्रांजिस्टर का, या फिर ऑप्शन नंबर सी बहुत बड़े पैमाने पर आईसी चिप का, या फिर ऑप्शन नंबर डी सीआरटी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSI तकनीक का उपयोग किया गया था। इसका फुल फॉर्म हो जाता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसी को हिंदी में बोलते हैं बहुत बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, IBM के द्वारा पहला पर्सनल कंप्यूटर कब प्रस्तुत किया गया था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 1975 में, या फिर ऑप्शन नंबर बी 1890 में, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1990 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1981 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, IBM के द्वारा पहला पर्सनल कंप्यूटर 1981 में प्रस्तुत किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए एनीएक, या फिर ऑप्शन नंबर बी यूनिवैक, या फिर ऑप्शन नंबर सी एडवैक, या फिर ऑप्शन नंबर डी IBM 360। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, IBM 360 जो है वो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर नहीं है। बाकी अगर हम एडवैक की बात करें, यूनिवैक की बात करें, या फिर एनीएक की बात करें, ये तीनों तीनों फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा के जगत में कब से प्रारंभ हुआ? तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शिक्षा के जगत में कब से प्रारंभ होता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1990 के दशक में, या फिर ऑप्शन नंबर बी 1970 के दशक में, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1960 के दशक में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1980 के दशक में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1980 के दशक में कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा के जगत में प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबेकस ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना है? ऑप्शन नंबर ए बाक्सा से, या फिर ऑप्शन नंबर बी अबाक्स से, या फिर ऑप्शन नंबर सी अबाका से, या फिर ऑप्शन नंबर डी अबैक से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अबैक्स से। ठीक है, अबैक्स से अबेकस शब्द बना है, जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है। अगर अबेकस की बात करें तो दुनिया का इसे दुनिया का पहला गणना यंत्र माना जाता है, दुनिया का पहला गणना यंत्र। ठीक है, कौन सा है बोलने से अबेकस। ठीक है, कहाँ बनाया गया था? तो ये चीन में बनाया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए ब्लेज पास्कल ने, या फिर ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज बुले ने, या फिर ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स बेबेज ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी हरमन होलेरिथ ने। तो एनालिटिकल इंजन की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज के द्वारा सन 1833 में चार्ल्स एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया गया था। और अगर हम एनालिटिकल इंजन की बात करें तो यह पहला कंप्यूटर माना जाता है। ठीक है, दुनिया का पहला कंप्यूटर किसे माना जाता है? तो एनालिटिकल इंजन को माना जाता है। इसी में ही सबसे पहले प्रोग्राम डाला गया था। ठीक है, दुनिया का पहला प्रोग्राम कौन से कंप्यूटर में डाला गया था आपको पूछा जाए तो वो जाएगा आपका एनालिटिकल इंजन में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर की गति को मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिट में, या फिर ऑप्शन नंबर बी बाइट में, या फिर ऑप्शन नंबर सी फ्लॉप में, या फिर ऑप्शन नंबर डी जीबी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुपर कंप्यूटर की गति को फ्लॉप में मापते हैं। अगर बात करें हम फ्लॉप के फुल फॉर्म की तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। ठीक है, ये हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। फ्लॉप फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड जो है फ्लॉप का फुल फॉर्म होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग, रेलवे आदि में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बैंकिंग आदि क्षेत्र में कौन से प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मिनी कंप्यूटर का, या फिर ऑप्शन नंबर बी माइक्रो कंप्यूटर का, या फिर ऑप्शन नंबर सी मेन फ्रेम कंप्यूटर का, या फिर ऑप्शन नंबर डी सुपर कंप्यूटर का। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग बैंकिंग, रेलवे आदि क्षेत्रों में किया जाता है। अगर हम मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करें इसके स्टोरेज कैपेसिटी की, तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, हाई होती है। साथ ही साथ इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसका उपयोग बैंकिंग, रेलवे जैसे बड़े बड़े संस्थानों के द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला कंप्यूटर कब और कहाँ स्थापित किया गया था? आपसे पूछा गया जा रहा है यहाँ पे कब किया गया था और कहाँ स्थापित किया गया था। आपके पास ऑप्शन है, आईआईटी दिल्ली में 1991 में किया गया था, या फिर आईआईटी मद्रास में 1980 में किया गया था, या फिर ऑप्शन नंबर सी है आपके पास आईआईसी बेंगलुरु में 1951 में स्थापित किया गया था, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपके पास आईआईएससी कोलकाता में 1956 में स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में पहला कंप्यूटर जो है भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में 1956 में स्थापित किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक मेमोरी में एनईएक कितने अंक स्टोर कर सकता है? एनईएक की बात की जा रही है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए है 50 अंक, या फिर ऑप्शन नंबर बी है 40 अंक, या फिर ऑप्शन नंबर सी है 20 अंक, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 80 अंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनईएक अपने आंतरिक मेमोरी में 20 अंक स्टोर कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गीगा टेप्स किससे संबंधित है? यहाँ पर आपको गीगा टेप्स से संबंधित पूछा जा रहा है। तो किससे संबंध है? मिनी कंप्यूटर से या माइक्रो कंप्यूटर से या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर से या फिर सुपर कंप्यूटर से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सुपर कंप्यूटर से संबंधित है गीगा टेप्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किस पीढ़ी में मल्टी प्रोग्रामिंग की शुरुआत की गई थी? यहाँ पर मल्टी प्रोग्रामिंग के बारे में पूछा जा रहा है। आपके पास ऑप्शन है प्रथम पीढ़ी में, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय पीढ़ी में, या फिर तृतीय पीढ़ी में, या फिर चौथे पीढ़ी में। तो मल्टी प्रोग्रामिंग की शुरुआत होती है आपके ऑप्शन नंबर सी, तृतीय पीढ़ी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसीपी में मूलतः टेक्स्ट कोड के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? आस्की का, या फिर ओईएम का, या फिर आईआरएफ का, या फिर ईबीसीआई ईबीसीडीआईसी का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीसी में मूलतः टेक्स्ट कोड के रूप में आस्की कोड का उपयोग किया जाता है। आस्की का फुल फॉर्म की अगर बात करें तो हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ये हो गया आपके आस्की का फुल फॉर्म, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर और डेस्कटॉप कंप्यूटर को कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सुपर कंप्यूटर, या फिर ऑप्शन नंबर बी मेन फ्रेम कंप्यूटर, या फिर मिनी कंप्यूटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी माइक्रो कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर और डेस्कटॉप कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे पीढ़ी में कौन से भाषा का प्रयोग किया जा गया था? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सेकेंड जनरेशन के लैंग्वेज के बारे में। ऑप्शन नंबर ए है मशीनी लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी है असेंबली लैंग्वेज, या फिर ऑप्शन नंबर सी है हाई लेवल लैंग्वेज, या फिर ऑप्शन नंबर डी है लो लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज का। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर डिवाइस है। ऑप्शन नंबर ए है सुपर कंप्यूटर, या फिर ऑप्शन नंबर बी है पर्सनल कंप्यूटर, या फिर ऑप्शन नंबर सी है मेन फ्रेम कंप्यूटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है वर्क स्टेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्सनल कंप्यूटर जो होता है वो एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आस्की में कितने कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं? ये जो आस्की है अपना, इसमें कितना कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1024 कैरेक्टर, या फिर ऑप्शन नंबर बी है आपके पास 1128, या फिर ऑप्शन नंबर सी है 255, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 256। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 256 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम के कहाँ मिलने की संभावना होती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम पर, या फिर नेटवर्क सर्वर पर, या फिर पीडीए पर, या फिर पीसी पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम के मिलने की कहाँ संभावना होती है? पीडीए पर। अगर हम पीडीए के फुल फॉर्म की बात करें तो हो जाएगा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पीडीए का फुल फॉर्म। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में यूजर एक्सेस के लिए अक्सर किसका उपयोग करता है? ऑप्शन नंबर ए टर्मिनल का, या फिर ऑप्शन नंबर डी डेस्कटॉप का, या फिर ऑप्शन नंबर सी नोड का, या फिर ऑप्शन नंबर डी नेटवर्क का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टर्मिनल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंप्यूटर को अनौपचारिक तौर पर नंबर क्रंचर के रूप में भी जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए माइक्रो कंप्यूटर को,
या फिर ऑप्शन नंबर बी सुपर कंप्यूटर को, या फिर ऑप्शन नंबर सी मेन फ्रेम कंप्यूटर को, या फिर ऑप्शन नंबर डी मिनी कंप्यूटर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुपर कंप्यूटर को नंबर क्रंचर के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने के लिए किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया गया था। सेकेंड जनरेशन की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है मैग्नेटिक ड्रम का, या फिर ऑप्शन नंबर बी मैग्नेटिक टेप का, या फिर ऑप्शन नंबर डी मैग्नेटिक कोर का, या फिर ऑप्शन नंबर डी मैग्नेटिक डिस्क का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सेकेंड जनरेशन में मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क वन कंप्यूटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। यहाँ पर मार्क वन कंप्यूटर के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर बी ब्लेज पास्कल के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर सी हार्वर्ड आइकेन के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी क्लिफोर्ड बेरी के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मार्क वन कंप्यूटर का आविष्कार हार्वर्ड आइकेन के द्वारा किया गया था। अगर कंपनी की बात करें तो यहाँ पे कंपनी आ जाएगा आईबीएम। आईबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच कार्ड का जनक किसे कहा जाता है। पंच कार्ड के जनक ऑप्शन नंबर ए है चार्ल्स बेबेज को, या फिर ऑप्शन नंबर बी डगलस एंजलबर्ट को, या फिर ऑप्शन नंबर सी हरमन होलेरिथ को, या फिर ऑप्शन नंबर डी ब्लेज पास्कल को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरमन होलेरिथ को पंच कार्ड का जनक कहा जाता है। अगर हम चार्ल्स बेबेज की बात करें तो इन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है, अगर हम डगलस एंजलबर्ट की बात करें तो इन्हें माउस का आविष्कारक कहा जाता है, जिन्होंने 1964 में माउस का आविष्कार किया था। अगर हम ब्लेज पास्कल की बात करें तो इनके द्वारा पास्कलाइन मशीन का आविष्कार किया गया था, पास्कलाइन मशीन। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाम टॉप को किस रूप में जाना जाता है। पाम टॉप की बात की जा रही है तो इसे सुपर कंप्यूटर के रूप में जाना जा सकता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी नोटबुक के रूप में, या फिर ऑप्शन नंबर सी टेबलेट के रूप में, या फिर ऑप्शन नंबर डी हैंड हेल्ड के रूप में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पाम टॉप को हैंड हेल्ड डिवाइस के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, हैंड हेल्ड डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिन्हें हम हाथ में रखकर आसानी से चला सकते हैं। तो पाम टॉप इसी प्रकार का एक कंप्यूटर डिवाइस है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर माउस किसके द्वारा बनाया गया था। अभी अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन में देखे हैं। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स बेबेज के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर बी ब्लेज पास्कल के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर सी जॉन मुचली के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी डगलस एंजलबर्ट के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पहला कंप्यूटर माउस जो है वो डगलस एंजलबर्ट के द्वारा 1964 में बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया जाता है। SSIC का, या फिर ऑप्शन नंबर बी VLSIC का, या फिर ऑप्शन नंबर सी ULSI का, या फिर ऑप्शन नंबर डी IC का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वर्तमान पीढ़ी में ULSI का प्रयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म की अगर बात करें तो हो जाएगा अल्ट्रा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसका उपयोग किया जाता है वर्तमान जनरेशन के कंप्यूटर में। ठीक है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। अगर हम VLSI की बात करें तो इसे फोर्थ जनरेशन में उपयोग किया गया था। IC की बात करें तो इसका उपयोग थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा IBM का सुपर कंप्यूटर है। IBM कंपनी के द्वारा बनाए गए सुपर कंप्यूटर के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए टियाने 2, या फिर ऑप्शन नंबर बी वाटसन, या फिर ऑप्शन नंबर सी शस्त्र, या फिर ऑप्शन नंबर डी परम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, IBM कंपनी के द्वारा बनाए गए सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ये वाटसन है। अगर परम की बात करें तो परम जो है वो
CDEC नामक संस्था जो है भारत में, उसके द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। ठीक है। अगर हम तियाने की बात करें तो ये चाइना का सुपर कंप्यूटर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? यहाँ पर भारत की बात न करके यहाँ पे दुनिया के पहले सुपर कंप्यूटर की बात की जा रही है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए IBM के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर बी CDEC के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर सी है आपके पास CRC के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपके पास HCL के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। सी CRC कंपनी के द्वारा दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था। अगर हम CRC की फुल फॉर्म की बात करें तो ये हो जाएगा क्रे रिसर्च कंपनी। ठीक है। क्रे रिसर्च कंपनी, इसी के द्वारा पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था। अगर पहले सुपर कंप्यूटर की बात करें तो वो हो जाएगा CDC 6600। ये दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर है, इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। और अगर फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे तो वो हो जाएंगे अब सीमोर क्रे सीमोर क्रे। इन्हें माना जाता है फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है? तो माइक्रो प्रोसेसर का संबंध किससे है? प्रथम पीढ़ी से, या फिर ऑप्शन नंबर बी द्वितीय पीढ़ी से, या फिर ऑप्शन नंबर सी तृतीय पीढ़ी से, या फिर ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ पीढ़ी से। तो माइक्रो प्रोसेसर का जो विकास है वो फोर्थ जनरेशन में किया गया था। इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का आधारभूत ढांचा किसके द्वारा विकसित किया गया था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स बेबेज के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर बी जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर सी ब्लेज पास्कल के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी हरमन होलेरिथ के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। कंप्यूटर का आधारभूत ढांचा जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जनवरी 1 जनवरी को, या फिर ऑप्शन नंबर बी 2 फरवरी को, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1 दिसंबर को, या फिर ऑप्शन नंबर डी 2 दिसंबर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है। लोगों को कंप्यूटर के बारे में जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर के लिए वर्ड लेंथ की परास होती है? ऑप्शन नंबर ए 16 बिट की, या फिर ऑप्शन नंबर बी 32 बिट की, या फिर ऑप्शन नंबर सी 64 बिट की, या फिर ऑप्शन नंबर डी 128 बिट की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 64 बिट की होती है। वर्ड लेंथ की बात करें तो वर्ड लेंथ क्या होता है? तो वर्ड लेंथ वह शब्दों का एक समूह होता है जिसे कंप्यूटर एक साथ क्या कर सकता है, एक साथ जो है उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, उसे हम बोलते हैं उसका वर्ड लेंथ। ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर का वर्ड लेंथ कितना है? 64 बिट। 64 बिट डाटा को एक साथ वह प्रोसेस कर सकता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? ठीक है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1995 को, या फिर 8 अगस्त 1994 को, या फिर 15 जुलाई 1995 को, या फिर ऑप्शन नंबर डी 15 जनवरी 1995 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 15 अगस्त 1995 को भारत में BSNL, ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाता है विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा भारत में इंटरनेट सेवा प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या चीनी और जापानी फंड का समर्थन करता है? इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन है जो चीनी और जापानी फंड का समर्थन को बताता है? आपका पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए EBCDIC, या फिर ऑप्शन नंबर बी ASCII कोड, या फिर ऑप्शन नंबर सी यूनिकोड, या फिर ऑप्शन नंबर डी EDBCI कोड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूनिकोड जो है वो चीनी और जापानी फंड का समर्थन करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को बंद किए बिना डिवाइस बदलने या फिर निकालने को
क्या कहा जाता है। ठीक है, कि कंप्यूटर को बिना करे आप उसमें कोई भी डिवाइस जोड़ सकते हैं या फिर कोई डिवाइस को निकाल सकते हैं। इस गुण को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हार्ड स्वैपिंग, या फिर ऑप्शन नंबर बी प्लग एंड प्ले, या फिर ऑप्शन नंबर सी यूएसबी स्वैपिंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी वे स्वैप। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसे हम प्लग एंड प्ले का गुण कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, डेस्कटॉप पर समय और तारीख कहाँ प्रदर्शित होता है? एक सेकंड। हाँ, यहाँ पर हो जाएगा, डेस्कटॉप पर समय और तारीख कहाँ प्रदर्शित होता है? जो कंप्यूटर सिस्टम का जो अ, में जो डेट और तारीख दिखाए जाते हैं वो कहाँ पर दिखाए जाते हैं, यहाँ पर पूछा जा रहा है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए रिसाइकिल बिन में, या फिर ऑप्शन नंबर बी माई कंप्यूटर में, या फिर ऑप्शन नंबर सी टास्क बार में, या फिर ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों, अर्थात माई कंप्यूटर में भी और टास्क बार में भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो कंप्यूटर में टाइम और डेट जो होता है वो टास्क बार में दिखाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टेबल कंप्यूटर माना जाता है? पोर्टेबल कंप्यूटर कहने का अर्थ है कि इसको आसानी से हम एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी वर्क स्टेशन, या फिर ऑप्शन नंबर सी पीडीए, या फिर ऑप्शन नंबर डी मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम पीडीए अर्थात पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट को हम कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा कंप्यूटर है? इनमें से बताना है कि कौन सा सबसे छोटा कंप्यूटर है। आपके पास ऑप्शन है, हाँ, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए लैपटॉप, फिर ऑप्शन नंबर बी डेस्कटॉप, या फिर ऑप्शन नंबर सी नोटबुक, या फिर ऑप्शन नंबर डी वर्क स्टेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नोटबुक। इनमें से दिए गए कंप्यूटर में से सबसे छोटा कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन सी पीढ़ी की विशेषता है? आपके पास ऑप्शन है, दूसरी पीढ़ी की, या फिर ऑप्शन नंबर बी तीसरी पीढ़ी की, या फिर ऑप्शन नंबर सी चौथी पीढ़ी की, या फिर ऑप्शन नंबर डी पांचवी पीढ़ी की। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कि आप लोग जानते हैं वर्तमान पीढ़ी में चल रहा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पांचवी पीढ़ी की विशेषता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर किस भाषा में तैयार किया गया था? जो पहला कंप्यूटर बनाया गया था उसमें कौन से भाषा का उपयोग प्रोग्रामिंग के लिए किया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए असेंबली लैंग्वेज का, या फिर ऑप्शन नंबर बी मशीनी लैंग्वेज का, या फिर ऑप्शन नंबर सी हाई लेवल लैंग्वेज का, या फिर ऑप्शन नंबर डी लो लेवल लैंग्वेज का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले जनरेशन के सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाए गए थे वो मशीनी लैंग्वेज में तैयार किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सुपर कंप्यूटर है? इसमें से बताना है कि कौन सा भारत के द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए तियाने टू टाइटन, या फिर ऑप्शन नंबर सी वीरगो, या फिर ऑप्शन नंबर डी शाहीन टू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वीरगो। जो है वो भारत के द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस के रूप में किसका उपयोग किया जाता था? फर्स्ट जनरेशन के स्टोरेज डिवाइस की यहाँ पर बात की जा रही है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मैग्नेटिक टेप का, या फिर ऑप्शन नंबर बी पंच कार्ड का, या फिर ऑप्शन नंबर सी रैम का, या फिर ऑप्शन नंबर डी मैग्नेटिक कोर का।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पंच कार्ड का उपयोग फर्स्ट जनरेशन में किया गया था। मैग्नेटिक टेप की बात करें तो ये सेकेंड जनरेशन की है। अगर हम रैम की बात करें ये तो थर्ड जनरेशन की है। ठीक है, ये भी आपके सेकेंड जनरेशन के हैं मैग्नेटिक कोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा है? व्यावसायिक कंप्यूटर की बात की जा रही है, कौन सा कंप्यूटर जिसे व्यावसायिक तौर पर पहले बार प्रयोग किया गया था? पहला है एनिएक, दूसरा है ऑप्शन बी है एडवेक, या फिर ऑप्शन नंबर सी है एडसेक, या फिर ऑप्शन नंबर डी है यूनिवेक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यूनिवेक जो है पहला व्यावसायिक कंप्यूटर है। इसका फुल फॉर्म की बात करें तो हो जाता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के पहले प्रोग्रामर किसे माना जाता है? ठीक है, दुनिया के पहले प्रोग्रामर किसे माना जाता है यहाँ पे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए है चार्ल्स बेबेज को, ऑप्शन नंबर बी ब्लेस पास्कल को, फिर ऑप्शन नंबर सी एडा अगास्टा को, या फिर ऑप्शन नंबर डी हरमन होलेरिथ को। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एडा अगास्टा को दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है। इन्होंने सबसे पहले प्रोग्राम किसके लिए बनाया था? तो ये उन्होंने बनाया था एनालिटिकल इंजन, जो चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। उसी में इनके द्वारा पहला प्रोग्राम डाला गया था, इसीलिए इनको दुनिया की पहले प्रोग्रामर माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या था? ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है फर्स्ट जनरेशन में। ऑप्शन नंबर ए है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन नंबर बी है वैक्यूम ट्यूब, या फिर ऑप्शन नंबर सी है आईसी चिप, या फिर ऑप्शन नंबर डी है एल आई वी एल एस आई सी वी एल आई सी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रथम पीढ़ी की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। अगर हम ट्रांजिस्टर की बात करेंगे तो इसका उपयोग सेकेंड जनरेशन में किया गया था। आईसी चिप की बात करें तो इसका उपयोग थर्ड जनरेशन में किया गया था। जबकि वी एल एस आई सी की बात करें तो इसका उपयोग किया गया था फोर्थ जनरेशन में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेल कंपनी के द्वारा विकसित पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? ठीक है, पहला माइक्रो प्रोसेसर जो है कौन कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया गया था? तो वो है इंटेल कंपनी के द्वारा। तो वह कौन सा मतलब कि माइक्रो प्रोसेसर है, उसको बताना है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इंटेल 4004, या फिर ऑप्शन नंबर बी IBM 360, या फिर ऑप्शन नंबर सी इंटेल 4000, या फिर ऑप्शन नंबर डी 8088 इंटेल 8088। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंटेल 4004 जो है पहला माइक्रो प्रोसेसर था जिसका विकास किया गया था 1971 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परम सुपर कंप्यूटर श्रेणी का सदस्य नहीं है? ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो परम सीरीज का सुपर कंप्यूटर है उसमें से यह कौन सा नहीं है। आपके पास ऑप्शन है, आप ऑप्शन नंबर ए परम युवा, या फिर ऑप्शन नंबर बी परम पद्म, या फिर ऑप्शन नंबर सी परम क्रांति, या फिर ऑप्शन नंबर डी परम 8000। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, परम क्रांति जो है यह परम सीरीज का सुपर कंप्यूटर नहीं है। परम युवा भी सुपर कंप्यूटर परम सीरीज का सुपर कंप्यूटर है, परम पद्म भी है, और साथ ही साथ परम 8000 भी परम सीरीज का सुपर कंप्यूटर है। परम 8000 जो है इसे भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? प्रथम सुपर कंप्यूटर जो है भारत का वह है परम 8000। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर का विकास प्रारंभ किया गया था? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कब किया गया था प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर का विकास। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1965 में, या फिर ऑप्शन नंबर बी 1970 में, या फिर ऑप्शन नंबर
सी 1980 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1985 में। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1965 में प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। इसका नाम क्या था? तो उसका नाम था PDP-8। ठीक है, यह प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? जो घरों में हम अपने जनरल पर्पस के लिए उपयोग करते हैं, उन्हें किस प्रकार के कंप्यूटर वे किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, यहाँ पर पूछा जा रहा है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए एनालॉग कंप्यूटर, या फिर क्वांटम कंप्यूटर, या फिर ऑप्शन नंबर सी डिजिटल कंप्यूटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी सुपर कंप्यूटर। तो घरों में जो उपयोग कर किए जा रहे कंप्यूटर हैं वो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे शुरुआत तकनीक क्या थी जिस पर मॉनिटर आधारित थी? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शुरुआती जो मॉनिटर आते थे वो किस प्रकार के होते थे। पहला ऑप्शन है एलईडी, ऑप्शन नंबर बी है एलसीडी, या फिर ऑप्शन नंबर सी है सीआरटी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है सीएफएल। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो शुरुआती दौर में आते थे मॉनिटर वो सीआरटी प्रकार के होते थे। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगर हम एलईडी की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा? लाइट इमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। एलसीडी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगर हम सीएफएल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, एलईडी का लाइट इमिटिंग डायोड हो जाएगा, एलसीडी का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो जाएगा, सीआरटी की फुल फॉर्म की बात करेंगे तो हो जाएगा कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, सीएफएल की बात करेंगे तो हो जाएगा कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54, एनी एक का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पर पूछा जा रहा है एनी एक के बारे में। एनी एक जो कि प्रथम जनरेशन का कंप्यूटर है। आपके पास ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटेशन, या फिर ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, या फिर ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी एक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट जीएल का अर्थ क्या होता है? आपके पास ऑप्शन है फर्स्ट जनरेशन लॉगरिथम, या फिर ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, या फिर ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट जनरेशन लॉजिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसे बोला जाता है फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। ठीक है, फर्स्ट जीएल का मतलब हो जाएगा फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सुपर कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, इसे हम ऊपर के क्वेश्चन में बता चुके हैं। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ब्लेज पास्कल को, या फिर ऑप्शन नंबर बी जॉन वन न्यूमैन को, या फिर ऑप्शन नंबर सी सीमोर क्रे को, या फिर ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीमोर क्रे को सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है, इनका संबंध किससे है? तो ये जो सीआरसी कंपनी है इससे संबंध है, इनके द्वारा प्रथम सुपर कंप्यूटर CDC-6600 इसका आविष्कार किया गया था। ठीक है, इसीलिए जो सिमोर क्रे है उनको सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। दुनिया के जो प्रथम सुपर कंप्यूटर था CRC
CDC 6600 इसके विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आस्की ASCII इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज, या फिर ऑप्शन नंबर बी है आपके पास अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनल इंटरचेंज, या फिर ऑप्शन नंबर सी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, या फिर ऑप्शन नंबर डी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरफेस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही फुल फॉर्म, इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, यहाँ से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडी का आविष्कारक कौन थे? ठीक है, सीडी का आविष्कार किसने किया था, यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए है जॉन बर्डिंग, या फिर ऑप्शन नंबर बी है ब्लेज पास्कल, या फिर ऑप्शन नंबर सी है चार्ल्स बेबेज, या फिर ऑप्शन नंबर डी है जॉन वन न्यूमैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन बर्डिन ने ही सीडी का आविष्कार किया था। अगर हम ब्लेज पास्कल की बात करें तो इन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया था, इसके साथ साथ एनालिटिकल इंजन भी बनाया था। चार्ल्स बेबेज, सॉरी, यहाँ ये हो जाएगा। जबकि जॉन वन न्यूमैन की बात करें तो इन्होंने कंप्यूटर का आधारभूत ढांचा जो है वो तैयार किया था, आधारभूत ढांचा तैयार किया था जॉन वन न्यूमैन ने। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? दुनिया की बात की जा रही है यहाँ पर, न कि भारत की। ऑप्शन नंबर ए है आपके परम 8000, या फिर ऑप्शन नंबर बी है आपके पास CDC 6600, या फिर ऑप्शन सी प्रत्युष, या फिर ऑप्शन नंबर डी IBM 360। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था CDC 6600। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर वर्तमान समय में कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए फ्रंटियर, या फिर ऑप्शन नंबर बी फुगाकू, या फिर ऑप्शन नंबर सी एरावत, या फिर ऑप्शन नंबर डी परम सिद्धि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रंटियर। ठीक है, फ्रंटियर वर्तमान समय में दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। फ्रंटियर की बात करें तो ये अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, अमेरिका का। अगर दूसरा है फुगाकू, तो फुगाकू कहाँ का है? तो ये जापान का सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, फ्रंटियर के पहले फुगाकू ही दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर था। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में फ्रंटियर है, याद रखेंगे। अगर एरावत की बात करें तो एरावत भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, एरावत जो है दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की रैंकिंग में 75 रैंक पर आता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपके MCQ खत्म होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए होंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपसे कितने सवाल सॉल्व हुए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।